हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटोनियम्स जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नंबर फर्स्ट हमारा है हॉस्टाइल। नंबर फर्स्ट एंटोनियम है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है वो कोई भी हमें ऐसे मतलब शत्रु की नज़र से देखना, मतलब उनकी जो नज़र होती है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, विरोधी होती है, प्रतिकूल होती है हमसे। और जब हॉस्टाइल नज़र से कोई हमें देखता है या फिर हमें शत्रु की तरह देखता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्रीथ। ओके, ब्रीथ ब्रीथ एंटोनियम्स है और ब्रीथ का एंटोनियम्स का मतलब होता है चौड़ाई, किसी भी दो चीज़ों के बीच की चौड़ाई। ओके, तो चौड़ाई का जब अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नैरोनेस। नैरोनेस का मतलब होता है संकुचन, मतलब बहुत ही संकीर्ण। एक तो चौड़ाई बहुत चौड़ा हो जाता है, नैरो का मतलब होता है बहुत संकुचन, ठीक है, बहुत ही संकीर्ण जगह। ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? नैरोनेस। नेक्स्ट हमारा है टिमोरस। ओके, टिमोरस है और टिमोरस का मतलब होता है टिमोरस का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई इंसान है जो जल्दी से इजीली डर जाता हो, ठीक है, उसको नर्वस हो जाता हो, इजीली डर जाता हो, उसको हम बोलेंगे टिमोरस। ओके, और जब जल्दी डर जाता हो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साहसी। क्या हो जाएगा? बोल्ड। बोल्ड का मतलब है साहसी, टिमोरस का मतलब है जो जल्दी से डर जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है कोई भी महान व्यक्ति जो बहुत ही रिच है या फिर बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो महान व्यक्ति सबलाइम कहलाता है। और सबलाइम का अपोजिट है ल्यूडिकस, ठीक है, ल्यूडिकरस। ल्यूडिकस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बेतुका है, ठीक है, ल्यूडिकस। एक तो हो गया महान जो बहुत प्रसिद्ध है, एक बेतुका, ठीक है, ल्यूडिकस। नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रेंसिटी, ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रेंसिटी, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है सनक, पागलपन, ठीक है, उसका मतलब होता है सनक या पागलपन। और जब हम उसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा? नॉर्मलसी। नॉर्मलसी का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल यानी साधारण सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटोनियम है 56 नंबर, जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत वाइज है, बहुत ही समझदार है, वेल मैनर्ड है और एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से पोलाइट से बात करता है किसी से, वो होता है जेंटलमैन। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बुअर, ठीक है। बुअर का मतलब होता है बेवकूफ़ या फिर कोई भी गंवार व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 56 है पैनिकी, ठीक है। पैनिकी का मतलब होता है बहुत ही पेन, एक्सट्रीम पेन, ठीक है, एक्सट्रीम पेन। ओके, तो पैनिकी क्या हो गया? एक्सट्रीम पेन, जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो किसी भी चीज़ से। एक्सट्रीम का मतलब तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ किसी से, तो पैनिकी हो जाएगा। और पैनिक की जो अपोजिट है उसका मतलब हो जाएगा काम। एक तो बहुत डरा हुआ है किसी से, बहुत ही आतंकी तो टाइप में, और जो दूसरा उसका अपोजिट है वो है काम। काम का मतलब होता है एकदम शांत, ठीक है, तो जो दूसरा है वो बहुत ही शांत है। नेक्स्ट हमारा है मौनफुल। मौनफुल का मतलब होता है किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद में हम उसका जो शोक मनाते हैं वही मौनफुल, यानी वेरी सैड, ठीक है। मौनफुल यानी वेरी सैड, बहुत ही हमें दुख हो रहा है। तो अगर दुख का अपोजिट हो जाएगा क्या हो गया? जॉयस, यानी कि इंजॉयमेंट करना, ठीक है, एंजॉय करना। नेक्स्ट हमारा है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट का अपोजिट होगा फ्लैक्सिबल, ठीक है। और ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ज़िद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब स्टबर्न लोग, ठीक है ना, बहुत ही ज़िद्दी। जो इंसान किसी के भी ओपिनियन को नहीं मानता हो, जो इंसान किसी के भी ओपिनियन को नहीं मानता हो वो कहलाता है ऑब्स्टिनेट, यानी कि ज़िद्दी। और ज़िद्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। एंटोनियम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है
जो आसानी से आपके ओपिनियन को एडजस्ट हो जाए, ठीक है, उसको ज़िद ना करें, हाँ ठीक है आपने कह दिया तो उसने मान लिया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको दूर की दिखाई नहीं दे रही है, इसको शॉर्ट साइटेड बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट साइटेड, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ की जो चीज़ है शॉर्ट साइटेड है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मायोपिक। एक सेकेंड सॉरी, इसका मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड, ठीक है। मायोपिक मतलब जो चीज़ जो दूर की नहीं दिखाई देती हो, ठीक है, मायोपिक कहलाता है, ये इसी का मतलब होता है, मतलब सिनोनियम है इसका शॉर्ट साइटेड। लेकिन इसका जो इसका एंटोनियम होगा, एंटोनियम फोर साइटेड होगा, ठीक है। फार है, फार साइटेड है जो दूर की चीज़ें ना दिखाई देती हो, ठीक है, नज़दीक की चीज़ें ना दिखाई देती हो, वो मायोपिक का अपोजिट है, ठीक है। देखिए इसका वापस देखिए आप एक बार, देखिए मायोपिक का मतलब होता है जो चीज़ें ऐसी जो हमें दूर से मतलब दूर की दिखाई नहीं देती, इसको बोलते तो है शॉर्ट साइटेड, जो दूर की दिखाई नहीं देती, यानी मायोपिक के अंदर दूर की दिखाई नहीं देती, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फास्ट साइटेड, यानी हमें नज़दीक की जो दिखाई नहीं देती वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रूडेंट, ठीक है। 61 एंटोनियम है प्रूडेंट, और प्रूडेंट का मतलब होता है कोई भी इंसान सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल है, जो समझदार है उसको प्रूडेंट बोलेंगे। और इसका एंटोनियम हो जाएगा अनवाइज, जो समझदार नहीं है, बेवकूफ़ है, ठीक है, अनवाइज है, किसी भी बात को समझ नहीं रहा है, वो अनवाइज कहलाएगा। तो प्रूडेंट का अपोजिट यानी एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनवाइज। 62 नंबर एंटोनियम से कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कोई भी चीज़ है बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में हम कर रहे हैं, हम नोट्स की हम बात करते हैं ना, जो कंसाइज होते हैं, कंसाइज मतलब क्रिस्प पे एकदम, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शॉर्टर हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा कंसाइज, मतलब शॉर्ट चीज़ कंसाइज। और उसका अपोजिट हो जाएगा लेंदी। लेंदी का मतलब बहुत ही लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग, लेंथी, कंसाइज का लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एंटोनियम है 63 अफर्मेशन। क्या है, अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम कंफर्म कर रहे हैं कि ठीक है ओके ये हो गया, मतलब आपको अग्री कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम अप्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है, अफर्मेशन का मतलब होता है कन्फर्मेशन की चीज़ इसका, ठीक है। तो अफर्मेशन का मतलब अगर किसी चीज़ को परमिट करना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई करना, ठीक है, तो डिनाइल, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। 64 नंबर है कर्टेल। 64 नंबर एंटोनियम से कर्टेल, और कर्टेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिमिट रखना, ठीक है, लिमिट किसी चीज़ की, ओके। तो लिमिट है किसी की, तो लिमिटलेस अगर कोई चीज़ हो जाएगी, उसको वापस कंटिन्यू करना होगा, तो उसको क्या कहलाएंगे, कर्टेल का अपोजिट हो जाएगा रिज्यूम। क्या हो जाएगा, रिज्यूम, ओके। नेक्स्ट हमारा एंटोनियम है 65। 65 को एफिलेंस। एफिलेंस का मतलब होता है कोई भी अमीर, ठीक है, अमीरी जो होती है ना एफिलेंस, अमीर का एफिलेंस हो जाएगा, और अमीर का अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, गरीब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़, मतलब आप प्रॉमिस कह सकते हो, ठीक है ना, हम अग्री करते हैं, किसी को अग्रीमेंट देते हैं हमारा, तो कोई प्रॉमिस या फिर अग्रीमेंट समझौता किसी चीज़ का, ठीक है। तो अग्रीमेंट हो गया, अग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस, और जब हम किसी की सहमति कर लेते हैं तो अग्रीमेंट कहलाता है, और जब उसका अपोजिट हो जाएगा तो असहमति। तो असहमति हो जाएगा, तो असहमति का मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। तो अग्रीमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट 67 एंटोनियम्स है एग्नी। एग्नी, ठीक है, एग्नी का मतलब होता है कोई भी फिजिकल पेन है या मेंटल पेन है जो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, ठीक है, उसका मतलब है एग्नी, ठीक है। एग्नी मतलब कोई भी आपके फिजिकल या मेंटल जो पेन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो उसको एग्नी हो जाएगा। और एग्नी का जो पेन का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब आप खुश हैं, अगर पेन नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लेजर, इन्जॉयमेंट, ठीक है। तो 67 का जो एग्नी का जो अपोजिट है वो प्लेजर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर है रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत जो कम बोलता हो,
जो कम बोलता हो, रेटिसेंट, ठीक है, कम बोलने वाला यानी अनकम्युनिकेटिव होता है, बोल नहीं पाता किसी से, रेटिसेंट हो गया। और जो किसी से बोलता है वो क्या हो गया, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कम्युनिकेटिव। ओके, नेक्स्ट हमारा है 69 नंबर, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है स्पष्ट और कोई भी चीज़ सही, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया, बात कोई भी है जो स्पष्ट है, सही है, एकदम एक्यूरेट है, क्लियर है, ठीक है, वो हो जाएगा प्रिसाइज। और प्रिसाइज का अपोजिट हो जाएगा वेग, ठीक है। वेग का मतलब होता है कोई भी अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, ठीक है, नॉट क्लियर, वेग, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है 70 है कैंडीड। कैंडीड का मतलब होता है स्पष्टवादी कोई भी चीज़, ठीक है, स्पष्ट है। प्रिसाइज का ये समझिए, प्रिसाइज का ही सिनोनियम्स है। तो कैंडीड हो गया जो भी, ठीक है, तो कैंडीड का स्पष्ट हो गया, और इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, कनिंग, ठीक है, यानी चालाक, क्लेवर। ओके।